राम राम भाई लोगों, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। जहाँ कल अपने छोड़ा था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को क्या पढ़ा था अपने? साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन का 8%। कितने बताए? साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन का 8%। तीन ही तरीके बताए थे। तीन तरीके कौन कौन से थे? अगर धन दुगुना 8%, 100%। धन तीन गुना 8%, 200%। धन ढाई गुना 8%, 150। यानी कि उसी को आगे लेते हुए चलते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल बेसिक कौन से बता दिए थे, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है नीचे? आप दिखाई दे रहा है? चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? चलो पहला क्वेश्चन मैंने बोला, यदि कोई धन 2 साल में स्वयं का 1.5 गुना हो जाता है। स्वयं का 1.5 गुना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात है। तो ब्याज दर ज्ञात है। ठीक है। जैसे फोकस आपका पड़ा, धन कितना हो गया? 1.5 गुना बोले तो कितना हुआ? 150%। यानी 80% कितना हुआ? 50%। इसका मतलब आपको फोकस किस पे करना है? 80%। कितना आ गया? 50%। आपको पूछा क्या है? दर पूछी है और समय दिया हुआ है। इसमें दो ही तरीके हैं। अगर आपको समय पूछेगा तो दर का भाग लगा देना, दर पूछेगा तो समय का भाग लगा देना। आई मेरी बात समझ में? दिया हुआ है क्या आपको? 2 साल, यानी कि टी दिया हुआ है, 2 का भाग लगा दो। आर बराबर कितना आ गया? 50/2, मतलब 25%। समझ गए? क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई धन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर स्वयं का 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है तो समय क्या है? वापिस आपको फोकस किस पे करना है? इस पे। स्वयं का 2 गुना होता है। 2 गुना बोलते ही दिमाग में क्या चलना चाहिए? 80%। कितना? 100%। 80% बराबर 100%। समझ में आया? 80% 100%। अब आपको पूछा है क्या? समय पूछा है, ये पूछा है। दर का भाग लगेगा। दर कितनी दी हुई है? 20%। समय कितना आ गया? 100/20 बराबर 5%। आया समझ में? घूमड़ आया समझ में? वापस देख। कोई धन स्वयं का 5 वर्ष में 2.5 गुना होता है। कोई धन स्वयं का 2.5 वर्ष में कितना हो जाता है? 5 वर्ष में 2.5 गुना। तो ब्याज दर वापिस देखो, ये दिखा दे रहे थे। देखो पूछा क्या आपको? 80% कितना? 150%। 80% यानी कि आपको ब्याज दर पूछ रहा है, यानी आर पूछ रहा है और समय दिया हुआ है, समय का भाग लगा दो। आर कितना हो गया? 150/5 यानी 30%। आई मेरे पास करेक्ट। यानी ये तरीका जब भी आपको कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि धन इतना गुना हो गया, यानी धन गुना हो गया, गुना वाले कॉन्सेप्ट हमेशा 80% से। धन 1.5 गुना 8 50, धन 2.5 गुना 8 2.5 गुना 150, धन 4 गुना 8 300, धन 7 गुना 8 600, धन 5 गुना 8 400। करेक्ट? समझ में आ गया? अब देखो, ये तो बेसिक चीज थी जो एक तरीका आपको पता है कि जब भी आपको कोई भी पूछे धन इतना बना तो तरीका ये फॉलो करना आपको। इसमें दो ही चीज पूछेगा, या दर पूछेगा या समय पूछेगा। अब दूसरा,
अगला मान लो क्वेश्चन में आपको दे दिया कोई धन 2 साल में स्वयं का 41/40 गुना, तो ब्याज दर तो दर क्या दिखाई दे रहा पूरा। कोई धन 2 साल में स्वयं का 41/40 गुना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात करो। इसका मतलब इस बार तो अब आपको 2.5 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना वाला कॉन्सेप्ट है, तो हमेशा क्या समझना कि पहले दर कितना था, अब कितना हुआ 40, बस इतना ही कॉन्सेप्ट। यानी कि पहले दर कितना था 40, अब कितना हुआ 40। कितना बढ़ा, कहां से बढ़ा 40 से इंटू हो गया 100%, ठीक है। 0 से 0 2 दूनी 4 2 5 10, इसका मतलब 5/2। अरे मेरे पास ये क्या है 5/2%, 80%, करेक्ट। दिया हुआ क्या आपको समय दिया, पूछा क्या इसका मतलब दर निकालनी है तो समय का डिवाइड करेंगे, समय में डिवाइड करेंगे 5/2 में किसका डिवाइड करेंगे 2, कितना हो गया 5/4। आई बात समझ। अगर क्वेश्चन दे आपको कोई धन 72 रुपए से बढ़कर 2 साल में 80 रुपए हो जाए, कोई धन 72 रुपए से बढ़कर 2 साल में 80 रुपए हो जाता है तो दर क्या थी, ठीक है। रुपए पहले कितने थे 72, अब कितने हुए 80। धन बढ़ा कितना, धन बढ़ा कितना 8, कहां से बढ़ा 72 से बढ़ा, इनटू 100, ये क्या निकलेगा 80% निकलेगा, ये क्या निकलेगा 80%। 8 × 72, 8 × 72 100/9%, करेक्ट। अब क्या करूंगा, आपको क्या दिया था 2 साल में समय दे रहे थे, इस समय का भाग लगाऊंगा, समय का भाग लगाऊंगा तो दर कितनी आ जाएगी 100/9 और 2 का भाग लगाऊंगा, कट गया 50, कितना आया 50/9%। आगे बस इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक उसका आपको देखें, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा बोल दूं जो लिखा हुआ है कि कोई धन, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है नीचे का, अब दिखाई दे रहा है, कोई धन 72 रुपए से बढ़कर 80 रुपए, कोई धन 72 रुपए से बढ़कर 80 रुपए हो जाता है। इसमें आपको एक बात ऐड कर दी, मान लो यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर व समय का मान संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर, तो दर ज्ञात करो, तो दर ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन तो सेम है ना, कहानी कहां चेंज होगी, कहानी यहां चेंज होगी। देखो 72 रुपए थे, कितने हो गए 80, कितना बड़ा धन 8, कहां से बढ़ा 72 से, इनटू 100, ये क्या आया 80%। तो देखो कितना आया 8 × 72 100/9%, ये क्या चीज है 100/9%, 80%। यहां पे आपको दिया हुआ है दर और समय का मान संख्यात्मक रूप से बराबर। अरे मेरी बात समझ, यानी दर को मैं x मान लूं तो r को x लिखा, समय को भी मैं x मान लूं t को x लिखा, यानी r को x t को x लिख दिया, x × x x स्क्वायर का मान कितना हो गया 100/9, यानी x स्क्वायर का मान 100/9।
तो x का मान कितना आया, अंडर रूट में 100/9। x का मान कितना आ गया, 10/3। ये x का मान 10/3 है, x का मान 10/3 है। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि r को भी मैंने x माना था और t को भी मैंने x माना था। तो इसका मतलब r का मान आ गया 10/3% और टाइम का मान आ गया 10/3%। आगे समझ में कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन स्टार्ट किया, वही तरीके बताते चलो। कोई धन 4 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। कोई धन 4 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो उसी ब्याज दर पर दिखाई दे रहा है, तो उसी ब्याज दर पर कितने समय में, उसी ब्याज दर पर कितने समय में वही धन स्वयं का 2 गुना होगा। कोई धन 4 वर्ष में स्वयं का कितना हो गया, 3 गुना। तो उसी ब्याज दर पर कितने समय में वही धन कितना गुना। ठीक है, क्या करें, तरीका वही है जो अभी तक आपको बताया। तरीका वही है जो आपको बताया। क्या तरीका, जैसे गुना वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में चले, आपके दिमाग में एक चीज चले। पहले क्या बोला, 3। ठीक है, 3 गुना का मतलब 80% कितना, 80%। कोई डाउट इसमें? 3 गुना बोलती 80%, 200% करवाया चक्कर बता। आपको दिया हुआ क्या है, 4 वर्ष 4 साल का भाग लगा। जैसे 4 साल का भाग लगाया तो 200/4, आर कितना आ गया, 50। दर मिल गया। इसने क्या कहा, उसी ब्याज दर पर दर कितनी, वही धन स्वयं का 2 गुना। 2 गुना बोले तो 80% वापस कितना, क्या करो हमें, उसी दर पर, मतलब दर का भाग लेना। दर कितनी है, 50। 100/50 बराबर 2। आगे बात समझ, कोई डाउट नहीं? आगे समझ। अब आगे करें स्टार्ट। चलिए आगे एक तरीका यस सोल्व करो और करवाने से। चलो बोलो, देखो आगे समझ में। अगला 1200 रुपए कितने वर्ष में 10% वार्षिक दर, 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1600 रुपए, 1200 रुपए वो कितने साल में 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितने हो जाएंगे, 1600। तरीका वही है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। पूरे चैप्टर के अंदर आपको 80% पे फोकस करना है। आगे बात समझिए, पूरे चैप्टर में आपको 80% पे फोकस करना है। इसमें 80% निकालने का तरीका क्या था, 1200 रुपए थे, कितने हो गए, 1600। कितना धन बढ़ा, 400 बढ़ा। कहां से बढ़ा, 1200 से बढ़ा, इनटू 100। ऐसा करोगे तो ये आपको हमेशा 80%। 2 0 से 2 0 4 दिए 12, मतलब क्या हुआ, 100/3%। अब आपको एक चीज दी है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर दी है। समय निकल जाएगा। समय कैसे निकलेगा, 100/3, 10 का भाग लगाना, 0 0 करके 10/। आगे बात समझ, आगे बात समझ, कोई डाउट नहीं? डाउट, नेक्स्ट का क्वेश्चन नीचे दिखा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखो, हाँ
आ रहा समझ में? आ रहा है। अब कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 साल में 160 रुपए का ब्याज है। कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 साल में 160 रुपए का ब्याज है, तो वह धन या फिर वह धन राशि दिखाई दे रहा है ऊपर देख कब देख। अब आपको क्या दिया हुआ है, ये क्या चीज दी हुई है, दर दी हुई है, ये क्या दिया हुआ, समय दिया हुआ है, ये दर दी हुई, ये समय दिया हुआ, RT% कितना 20%, R5 है, T4 है, तो RT% कितना आ गया 20%। आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन का RT%, R5 है, T4 है, RT% कितना आ गया 20%, 20% ब्याज है, ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज 160 रुपए, तो 20% की वैल्यू किसके बराबर पूछा गया है, धनराशि कितनी थी 100% का 160 बटा 20 इंटू 0 0 गया 2 8 16 कितना आ गया राशि कितनी आई बस। इसी को थोड़ा सा आगे करेक्शन करते हैं इसी को, और क्या लिखा, कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 साल में 1600 रुपए का ब्याज, 1600 रुपए का ब्याज देता है, तो वह धनराशि क्या था, वह धनराशि दर कितनी, समय कितना, RT कितना 40, RT 40%, RT तो होता है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 1600, RT% 1600 मतलब 40%, पूछा क्या, धनराशि कितनी 100%, 1600 बटा 40 इंटू 0 से 0 गया 4 चौक 16, 0 कितना आया, आइए कोई डाउट आ रहा समझ में, चले बताओ चलो अगला, इसी को थोड़ा आगे और बढ़ाते और लिख रहा हूं, कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 5 साल बाद 8,400 रुपए मिलती है, कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज दर पर 5 साल बाद 8,400 मिलती है, तो वह राशि क्या होगी, वह राशि मुझे बताओ, R मिल गया 8, T मिल गया 5, RT मिल गया 8 मुझे RT% मिल गया 40%, करेक्ट है,
अब दिक्कत ये है कि ये जो 8,400 जो मिलते हैं ये कब मिलते हैं? 5 साल बाद में मिलते हैं। मतलब ये ब्याज है विसर्जन, करेक्ट। अगर ब्याज होता तो साफ लिखा होता 5 साल बाद 8,400 रुपए ब्याज मिलता है, ब्याज की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब धन कितना मिल रहा है? 8,400। इसका मतलब इसमें ब्याज शामिल है। इसका मतलब ये क्या है? मिश्र धन। और कल मैंने बताया था अगर ब्याज 40% मिश्र धन 140, ब्याज 20% मिश्र धन 120, ब्याज 18% मिश्र धन, ब्याज 30% मिश्र धन, ब्याज 15% मिश्र धन। इसका मतलब ब्याज 40% मिश्र धन 140, 140% किसके बराबर आ गया? 8,400। पूछा क्या है? राशि राशि कितनी? 100%। 8,400 के अंदर भाग लगा दो 140 का और इंटू 0 0 14 6 84, 60 बार गया आ गया। आई मेरे पास, ठीक है। आज कितना रखते हैं, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो डाउट हो सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।